ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंडी जिला के बरोट इलाके में 18 सितंबर को हुई बादल फटने की घटना के बाद अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी यहां घरों व सरकारी संस्थाओं में गाद भरी पड़ी है और स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 108 एम्बुलेंस इसमें फंसी पड़ी है। मंडी जिला के बरोट इलाके में बादल फटने की घटना के करीब 10 दिन बाद भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। इस घटना में लोगों के घरों, दुकानों सहित स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में अभी भी गाद भरी हुई है। हालांकि राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर प्रभावितों को राहत राशि तो दी है, मगर लोग इसे बहुत कम मान रहे हैं। सबसे बड़ा जो हाथ है वो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का है, क्योंकि उन्होंने जो है टाइम से गेट खोले होते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। प्रशासन द्वारा भी खोली राहत दी गई 5-5 हज़ार रुपये, और बाद में जो है कल जो ठाकुर गुलाब सिंह आए थे उन्होंने भी किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को कुछ राहत न दी। और आज जो है हमारे तरंगपुर चिस्सी के विधायक आए हुए हैं ठाकुर सिंह जी, और उन्होंने एसटीएम के माध्यम से जो लिस्ट बनी थी वो उन सब भी प्रभावितों को 3-3 हज़ार रुपये दिया। उधर स्थानीय विधायक कौल सिंह ठाकुर भी 2 बार प्रभावित इलाके का दौरा कर लोगों से सहानुभूति प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर राहत राशि प्रभावितों को दी और प्रदेश सरकार से लोगों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। यहाँ भारी बारिश के कारण और पंजाब स्टेट यहाँ मूल में पानी बहुत आ गया। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के यहाँ कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं था। सारा पानी जो है वे बरोट बाजार की तरफ घुस गया, जिससे यहाँ लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे यहाँ का विधायक होने के नाते 18 तारीख सुबह ही यहाँ पहुँचा, सारा जायज़ा लिया। एसटीएम साहब को भी मैंने टेलीफोन कर दिया था, एसटीएम साहब भी मौके पे आ गए थे, और मैंने उस वक्त ये हिदायत दी थी एसटीएम साहब को कि आप सारा जो यहाँ का जायज़ा लो, किस किस लोगों की जो है दुकानें ख़राब हुई है, किसका मकान ख़राब हुआ है और किसका कितना कितना नुकसान हुआ है, और उसके मुताबिक जो है सरकार को मुआवजा जो है लोगों को दिया जाए। बादल फटने की घटना से बरोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 5 फुट तक गाद भरी पड़ी है और 108 एम्बुलेंस इसमें फंसी पड़ी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इन सब समस्याओं को देखते हुए प्राकृतिक आपदा में पुख्ता इंतजाम करने वाले प्रशासन की यहां पोल खुलती नजर आती है। हालांकि लोग पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा समय पर गेट ना खोले जाने को घटना का मुख्य कारण मानते हैं और बोर्ड से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मंडी से अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल। बिलासपुर जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में नवरात्र मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। नवरात्र मेले को लेकर अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दर्शन कालिया ने की। विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में अश्विनी नवरात्रे 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक चलेंगे। इस मेले में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा एवं अन्य प्रदेशों से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। एसडीएम सदर बिलासपुर मेला अधिकारी होंगे और डीएसपी नैना देवी को पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। और नवरात्रों के टाइम भी लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाता है, और कोई हमारे पर 9 सेक्टरों में एक एरिया को बांटा जाता है, जिसमें वो लोगों की सुविधा के लिए कार्य करते हैं। और इसी प्रकार दिन प्रतिदिन मंदिर के कार्य में सुधार हो रहा है। मंदिर की माता की श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में इधर आते हैं और माता के दर्शन करके बड़ी खुशी से घर जाते हैं। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको बताते हैं कि आज है स्वरों की देवी यानी कि लता मंगेशकर का जन्मदिन, जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में पार्श्व गीत के साथ सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को समर्पित ये गीत। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा,
और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बिलासपुर जिले की कोट कहलूर में भी तिकोना मुकाबला होने के आसार। भाजपा कांग्रेस में जहां वर्चस्व की जंग, वहीं नीलोपा भी उपस्थिति दर्ज करवाने को है बेताब। रामपुर में कांग्रेसियों की आपसी गुटबाजी ने बढ़ाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की मुश्किलें। टिकट को लेकर गुटों में बटी कांग्रेस। मंडी के सेरी मंच में नीलोपा ने रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। ऊना में स्कूल बसों व ऑटो में ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी। नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़, प्रशासन बेखबर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं चुनावी सरगर्मियां। इन चुनावी सरगर्मियों पर अपनी पहनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे रात 10 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। तू